रात का समय था। इंद्रलोक अपने स्वर्णिम वैभव में चमक रहा था। देवताओं का दरबार लगा हुआ था। इंद्रदेव अपने सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनकी दृष्टि बार बार अपनी पत्नी इंद्रायणी पर जा रही थी, जो किसी गहन चिंता में डूबी हुई थी। इंद्रायणी, जो अपनी सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के लिए विख्यात थीं, उस रात विचलित थीं। उनका मन अशांत था। उनकी इस अशांति का कारण इंद्रदेव के कानों तक पहुंच चुका था। इंद्रायणी ने स्वर्ग की मर्यादाओं का उल्लंघन कर मनुष्य लोक के एक साधु के तपोबल को चुनौती दी थी। साधु ने अपनी तपस्या में इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि वह इंद्रासन को हिला सकता था। इंद्रायणी ने उसका तप भंग करने की चेष्टा की थी। साधु को जब इसका आभास हुआ तो उसने क्रोधित होकर इंद्रायणी को शाप दे दिया। हे इंद्रायणी, तुम्हारा यह गर्व तुम्हें मनुष्य लोक में जन्म लेने के लिए विवश करेगा। तुम उस लोक में जाकर अपने कर्मों का फल भोगोगी। इंद्रदेव ने साधु को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन साधु अपने वचनों से पीछे नहीं हटे। यहाँ से कहानी विक्रम और बेताल की बातचीत की ओर मुड़ती है। राजा विक्रम अपनी तलवार हाथ में लिए शव को कंधे पर उठाए श्मशान की ओर जा रहे थे। बेताल ने ठहाका लगाते हुए कहा, राजा विक्रम, क्या तुम्हें पता है कि इंद्रायणी का यह शाप द्रौपदी के जन्म से कैसे जुड़ा हुआ है? यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा मस्तक टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। विक्रम ने चुप रहकर बेताल की बात सुनने का निश्चय किया। बेताल ने कहना शुरू किया, यह शाप केवल इंद्रायणी के लिए नहीं था, बल्कि यह इंद्रदेव के जीवन का भी सबसे बड़ा संकट था। शाप के प्रभाव में इंद्रायणी ने मनुष्य लोक में जन्म लिया और द्रौपदी के रूप में अवतरित हुई। लेकिन यह जानना आवश्यक है कि इंद्रदेव ने अपनी पत्नी के पुनर्जन्म को कैसे संभाला और कौन से कर्म उनके इस संघर्ष को तय करते हैं। शाप के प्रभाव से इंद्रायणी ने मनुष्य लोक में जन्म लिया। इस बार वह राजा द्रुपद की पुत्री बनी। उनका नाम पड़ा द्रौपदी। बचपन से ही द्रौपदी के व्यक्तित्व में अद्वितीय तेजस्विता और सौंदर्य का समावेश था। उनके अंदर एक रहस्यमयी शक्ति थी जो सामान्य मनुष्य में नहीं होती। राजा द्रुपद को यह आभास हो गया था कि उनकी पुत्री विशेष है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि द्रौपदी का यह जीवन एक बड़े उद्देश्य के लिए था। इंद्रायणी के मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद इंद्रदेव ने यह ठाना कि वे अपनी पत्नी की रक्षा करेंगे। छद्म रूप में इंद्रदेव ने अनेक बार मनुष्य लोक का भ्रमण किया। उन्होंने द्रौपदी के जीवन की हर घटना को नियंत्रित करने की कोशिश की। इंद्रदेव ने सुनिश्चित किया कि द्रौपदी के हर निर्णय में धर्म और न्याय की विजय हो, लेकिन नियति ने उनके सामने एक चुनौती रख दी। द्रौपदी का विवाह एक नहीं बल्कि 5 पांडवों से हुआ। इस अद्वितीय घटना के पीछे का रहस्य क्या था? बेताल ने विक्रम से पूछा, राजा, क्या तुम जानते हो कि द्रौपदी के 5 पतियों का संबंध इंद्रायणी के शाप से कैसे है? यदि जानते हो तो उत्तर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे मस्तक को चूर चूर कर दूंगा। विक्रम ने शांत रहते हुए उत्तर देने से बचने की कोशिश की। बेताल ने कहानी को और गहराई में ले जाते हुए कहा, द्रौपदी का यह भाग्य केवल उनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल था। उनके 5 पति उस शक्ति का प्रतीक थे जिसे इंद्रायणी ने अपने पूर्व जन्म में चुनौती दी थी। यह न्याय और अन्याय के बीच का संघर्ष था। बेताल ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए विक्रम से पूछा, अब बताओ राजा, इंद्रायणी का शाप क्या उचित था? क्या इंद्रदेव ने सही किया जब उन्होंने अपनी पत्नी की पुनर्जन्म में रक्षा की? विक्रम ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि इस प्रश्न का उत्तर केवल कहानी को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है। उसने उत्तर दिया, हर कर्म का फल उचित होता है, चाहे वह देवताओं का ही क्यों न हो। इंद्रायणी को अपने अहंकार का दंड मिला, लेकिन पुनर्जन्म के बाद उन्होंने अपने कर्तव्यों से स्वयं को मुक्त किया। बेताल ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया राजा विक्रम, लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। पंचाल राज्य की राजधानी काम्पिल्य इस समय उत्साह और उत्सुकता का केंद्र थी। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया था। यह केवल विवाह का आयोजन नहीं था, बल्कि एक कठिन परीक्षा थी जिसमें वीरता, बुद्धिमत्ता और सामर्थ्य की परीक्षा होनी थी। स्वयंवर का नियम था कि इच्छुक प्रत्याशी को एक विशाल धनुष उठाकर एक घूर्णन करती मछली की आंख पर निशाना लगाना होगा। यह कार्य असंभव सा प्रतीत होता था, लेकिन राजा द्रुपद को विश्वास था कि उनकी पुत्री का भाग्य किसी अद्वितीय योद्धा से जुड़ा है। द्रौपदी के मन में अशांति थी,
बचपन से ही उन्हें अपनी विशेषता का एहसास था, लेकिन अब यह विशेषता उनके लिए बोझ बन गई थी। उन्हें बार बार अपने सपनों में इंद्रायणी के रूप में अपने पूर्व जन्म की झलकियां दिखती थीं। रात में द्रौपदी ने अपनी सखी से कहा, मेरा जीवन सामान्य नहीं है। मुझे लगता है कि यह स्वयंवर मेरे भाग्य का अंतिम निर्णय करेगा, लेकिन मैं क्यों इस असामान्य जीवन की ओर खींची चली जा रही हूँ। स्वयंवर के आयोजन की खबर इंद्रदेव तक भी पहुंची। अपने छद्म रूप में वे स्वयंवर स्थल पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि मछली की आंख पर निशाना साधने वाला तंत्र अत्यंत जटिल था। इंद्रदेव ने सुनिश्चित किया कि केवल योग्यतम व्यक्ति ही इस चुनौती को पार कर सके। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि पांडव जो अज्ञातवास में थे इस आयोजन में भाग लेंगे। स्वयंवर के दिन अनेक राजकुमार और योद्धा धनुष उठाने में असफल रहे। कुछ ने प्रयास किया, लेकिन मछली की आंख पर निशाना नहीं साध सके। तभी एक अज्ञात ब्राह्मण, जो वास्तव में अर्जुन थे, खड़ा हुआ। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था। द्रौपदी की दृष्टि अर्जुन पर टिक गई। उन्हें लगा कि यही वह व्यक्ति है जिसे नियति ने उनके लिए चुना है। अर्जुन ने धनुष उठाया। सभा में सन्नाटा छा गया। उन्होंने मछली की ओर देखा, अपनी दृष्टि को स्थिर किया और एक ही प्रयास में लक्ष्य भेद दिया। सभा में हर्ष और विस्मय का संचार हुआ। जब अर्जुन ने विजय प्राप्त की, द्रौपदी ने वरमाला लेकर उनके गले में डाल दी। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई। जब द्रौपदी पांडवों के साथ उनके निवास स्थान पर पहुंची तो एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई। माता कुंती, जो उन्हें देखे बिना आदेश दे रही थी, ने कहा, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। इस वचन को धर्म मानते हुए पांडवों ने निर्णय लिया कि द्रौपदी सभी भाइयों की पत्नी बनेगी। श्मशान में चलते हुए बेताल ने राजा विक्रम से प्रश्न किया, हे राजन, यह बताओ, क्या द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह उचित था? क्या यह नियति का खेल था या मनुष्य की भूल? राजा विक्रम कुछ क्षण के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने उत्तर दिया, यह न्याय था। यह विवाह केवल मनुष्य की भूल नहीं, बल्कि नियति की रचना थी। द्रौपदी का यह भाग्य उनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल था। उनके 5 पति उनके जीवन के 5 गुणों का प्रतीक थे: धर्म, शक्ति, साहस, तप और ज्ञान। बेताल हंस पड़ा और बोला, तुमने सही उत्तर दिया राजा, लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। इंद्रायणी का यह शाप और उनका पुनर्जन्म अभी भी अधूरा है। पिछले जन्म में इंद्रायणी ने अपने पति इंद्रदेव की आज्ञा का उल्लंघन किया था। स्वर्ग के नियमों को तोड़कर उन्होंने एक मनुष्य की सहायता की थी। यह कार्य धर्म का था, लेकिन स्वर्ग के नियम कठोर थे। इंद्र ने उन्हें क्रोध में कहा, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसका परिणाम तुम्हें मनुष्य योनि में भोगना होगा। लेकिन मैं यह वचन देता हूं कि तुम्हारा यह जन्म केवल दुख का प्रतीक नहीं होगा। तुम्हारी कहानी संसार को धर्म और सत्य का मार्ग दिखाएगी। इंद्रायणी को द्रौपदी के रूप में पुनर्जन्म मिला और उनके जीवन का हर संघर्ष उस शाप को समाप्त करने की यात्रा थी। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ, लेकिन यह केवल उनकी जीवन यात्रा की शुरुआत थी। उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनके पति द्युत क्रीड़ा जुए में अपना सर्वस्व हार गए। सभा में जब कौरवों ने द्रौपदी का अपमान करने की चेष्टा की, तब उनका पूर्व जन्म का साहस और धर्म जाग उठा। उन्होंने दुर्योधन और कौरवों से कठोर शब्दों में पूछा, जो स्वयं को हार चुका है, क्या उसे मुझे दांव पर लगाने का अधिकार है? उनके इन शब्दों ने सभा में सन्नाटा भर दिया। द्रौपदी की पुकार ने भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित किया। उनके दिव्य रूप ने द्रौपदी की लज्जा की रक्षा की और यह संदेश दिया कि धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर सदैव उपस्थित रहते हैं। इस घटना ने द्रौपदी के भीतर असीम शक्ति और साहस का संचार किया। उन्होंने निर्णय लिया कि कौरवों के अन्याय का उत्तर युद्ध के माध्यम से दिया जाएगा। जब विक्रम बेताल को लेकर आगे बढ़ रहे थे, बेताल ने पूछा, हे राजन, सोचो और बताओ, यदि इंद्रायणी का शाप द्रौपदी के रूप में उसके जीवन को कठिन बना रहा था, तो क्या यह शाप उचित था? क्या एक स्त्री को अपने कर्मों की इतनी कठोर सजा मिलनी चाहिए? राजा विक्रम ने कुछ देर विचार किया और कहा, यह शाप केवल दंड नहीं था, यह उनके कर्मों के फल का एक साधन था। इंद्रायणी ने अपने जीवन में धर्म का पालन किया था, लेकिन उन्होंने नियमों का उल्लंघन भी किया। यह शाप उन्हें सिखाने और संसार के लिए प्रेरणा बनने का अवसर था। बेताल ने राजा की बुद्धिमत्ता की सराहना की
और मुस्कुराते हुए कहा, सही उत्तर दिया राजन। लेकिन द्रौपदी की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। द्रौपदी का साहस और अपमान ही वह चिंगारी थी जिसने महाभारत के युद्ध को जन्म दिया। जब युद्ध की घोषणा हुई, द्रौपदी ने अपने पति युधिष्ठिर से कहा, यह केवल तुम्हारा युद्ध नहीं है, यह हर स्त्री के सम्मान और हर धर्मपरायण व्यक्ति की परीक्षा है। तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए लड़ोगे। उनकी आंखों में तेज और शब्दों में दृढ़ता थी। युधिष्ठिर, जो स्वभाव से शांत और संयमी थे, ने पहली बार अपने भीतर क्रोध और साहस का अनुभव किया। युद्ध की तैयारी के समय इंद्रदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से द्रौपदी की यात्रा देखी। उन्होंने देखा कि इंद्रायणी का शाप अब अपने अंतिम चरण में था। द्रौपदी के निर्णय और उनके संघर्ष ही वह साधन थे जो उन्हें इस शाप से मुक्त कर सकते थे। इंद्रदेव ने अर्जुन के पास जाकर कहा, हे पार्थ, यह युद्ध केवल भूमि और अधिकार का नहीं बल्कि धर्म की रक्षा का युद्ध है। तुम्हें इस युद्ध में अपनी संपूर्ण शक्ति लगानी होगी। अर्जुन ने इंद्रदेव से वादा किया कि वह अपनी हर शक्ति धर्म की विजय के लिए समर्पित करेगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हो चुका था। पांडवों और कौरवों की सेनाएं आमने सामने थीं, लेकिन इस युद्ध में द्रौपदी की उपस्थिति अप्रत्यक्ष रूप से हर योद्धा को प्रेरित कर रही थी। द्रौपदी ने युद्ध के बीच श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, यदि यह युद्ध सत्य की विजय के लिए है तो कृपया सुनिश्चित करें कि इसे केवल धर्म के मार्ग पर लड़ा जाए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे द्रौपदी, तुम धर्म की आत्मा हो। तुम्हारा साहस ही इस युद्ध में पांडवों की विजय का आधार बनेगा। युद्ध की इस कथा के बीच बेताल ने विक्रम से प्रश्न किया, हे राजन, सोचो और बताओ, यदि द्रौपदी का अपमान और युद्ध के कारण उनका जीवन संघर्षों से भरा था तो क्या यह उचित था? क्या धर्म की विजय के लिए किसी स्त्री को इतना बलिदान देना चाहिए? राजा विक्रम ने गहराई से विचार किया और उत्तर दिया, यह संघर्ष केवल द्रौपदी का नहीं था, यह पूरे समाज का संघर्ष था। द्रौपदी ने जो सहा वह हर स्त्री के सम्मान और धर्म की रक्षा के लिए था। उनके बलिदान ने यह सिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए साहस, निष्ठा और बलिदान आवश्यक हैं। बेताल ने हंसते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया राजन, लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। द्रौपदी की असली परीक्षा अब भी शेष है। युद्ध के दौरान द्रौपदी ने न केवल अपने पति पांडवों का साथ दिया बल्कि हर स्त्री और हर धर्म प्रेमी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उनका जीवन यह सिखाने के लिए था कि विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, साहस और सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब युद्ध अपने अंतिम चरण में था, द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, क्या यह संघर्ष कभी समाप्त होगा? क्या मुझे और मेरे परिवार को शांति मिलेगी? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे द्रौपदी, तुम्हारा जीवन केवल शांति के लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए है। यह युद्ध तुम्हें इंद्रायणी के शाप से मुक्त करेगा। अर्जुन के तीरों और भीम के गदा प्रहार ने कौरव सेना को पराजय के कगार पर ला खड़ा किया, लेकिन द्रौपदी का मन अब भी अशांत था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैंने अपने जीवन में केवल संघर्ष और अपमान देखा है। क्या यह युद्ध सच में धर्म की विजय का प्रतीक बनेगा? श्री कृष्ण ने उन्हें शांत करते हुए कहा, हे द्रौपदी, इस युद्ध का अंत केवल धर्म की स्थापना नहीं करेगा बल्कि यह तुम्हें उस शाप से भी मुक्त करेगा जो तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। तुम केवल एक रानी नहीं बल्कि धर्म की आत्मा हो। युद्ध की अंतिम रात अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में प्रवेश कर क्रूरता से द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। इस घटना ने द्रौपदी के जीवन में एक और बड़ा आघात दिया। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाया और उसे द्रौपदी के सामने लाया तो द्रौपदी के मन में द्वंद्व शुरू हो गया। अश्वत्थामा के जीवन का निर्णय उनके हाथ में था। वह चाहती थीं कि पांडव उनके पुत्रों की हत्या का प्रतिशोध लें, लेकिन उनके हृदय में करुणा जाग उठी। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा ने जो किया वह अधर्म था, लेकिन यदि मैं उसका वध करती हूं तो मैं भी अधर्म के मार्ग पर चली जाऊंगी। उसे जीवित रहने दो ताकि वह अपने कर्मों का भार जीवन भर सह सके। यही उसका सच्चा दंड होगा। उनके इस निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया कि द्रौपदी केवल प्रतिशोध की प्रतीक नहीं थी बल्कि न्याय और करुणा की देवी थी। जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा किया तो स्वर्गलोक में हलचल मच गई। इंद्र ने इसे इंद्रायणी के शाप की समाप्ति का संकेत माना। उन्होंने अपने सभा में कहा,
इंद्रायणी, जो द्रौपदी के रूप में अपने जीवन के हर चरण में धर्म का पालन करती रही, अब शाप से मुक्त हो चुकी है। उसका यह जन्म केवल तपस्या और बलिदान नहीं, बल्कि धर्म की विजय का प्रतीक रहेगा। इंद्रायणी के शाप की समाप्ति ने द्रौपदी के जीवन को एक नई दिशा दी। बेताल ने विक्रम से पूछा, हे राजन, सोचो और बताओ। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा करके करुणा दिखाई। क्या यह निर्णय उचित था या उन्हें प्रतिशोध लेना चाहिए था? राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, द्रौपदी का निर्णय पूर्णतः उचित था। क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। अश्वत्थामा को जीवन भर अपने कर्मों का पश्चाताप करना होगा, जो किसी भी प्रतिशोध से बड़ा दंड है। द्रौपदी ने धर्म और करुणा को एक साथ निभाया। बेताल ने कहा, तुम्हारा उत्तर सही है राजन, लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। द्रौपदी की अंतिम परीक्षा भी बाकी है। युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्य सिंहासन संभाल लिया, लेकिन द्रौपदी का मन अब भी अशांत था। उनके भीतर का संघर्ष इस बात का था कि क्या उन्होंने अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाया, क्या उनके निर्णय धर्म और सत्य के अनुसार थे। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाते हुए कहा, तुम्हारा हर निर्णय धर्म के मार्ग पर था। तुम्हारे बलिदान ने संसार को यह सिखाया कि सत्य, साहस और करुणा का महत्व क्या है। द्रौपदी ने यह स्वीकार किया कि उनका जीवन केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, बल्कि संसार को धर्म का मार्ग दिखाने के लिए था। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद हस्तिनापुर में शांति और समृद्धि का दौर शुरू हुआ, लेकिन द्रौपदी का मन अब भी विचलित था। महल की भव्यता और राजसी जीवन के बावजूद उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। एक रात जब सभी गहरी नींद में थे, द्रौपदी ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन मेरे मन का युद्ध अभी भी जारी है। क्या मेरे जीवन का उद्देश्य केवल संघर्ष और बलिदान था? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सखी, तुम्हारा जीवन केवल बलिदान का नहीं, बल्कि धर्म की प्रेरणा का प्रतीक है। तुम्हारा हर कदम मानवता के लिए एक संदेश है, लेकिन तुम्हारी अंतिम परीक्षा अभी शेष है। कुछ वर्षों बाद जब पांडवों ने राज्य छोड़ने और वनवास पर जाने का निर्णय लिया, द्रौपदी ने बिना किसी हिचक के उनका साथ देने का निश्चय किया। उनके मन में यह विश्वास था कि यही उनके जीवन का अंतिम उद्देश्य है। वन के एकांत में द्रौपदी ने ध्यान और तपस्या शुरू की। वह श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेशों का चिंतन करती और अपने भीतर शांति खोजने का प्रयास करती। एक दिन जब द्रौपदी गंगा तट पर ध्यान मग्न थीं, अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसमें से इंद्रायणी प्रकट हुई। द्रौपदी ने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों दिखाई दे रही हो? इंद्रायणी ने उत्तर दिया, मैं वही हूँ जो तुम्हारे भीतर बसी हुई है। मैं इंद्रायणी हूँ जिसका दूसरा जन्म तुमने धारण किया है। तुम्हारा यह जीवन मेरे शाप का परिणाम था, लेकिन तुम्हारे संघर्ष और धर्म पथ के कारण आज मैं शाप मुक्त हो चुकी हूँ। अब तुम्हें भी शांति मिलेगी। द्रौपदी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने इंद्रायणी से कहा, यदि मेरा जीवन शाप का निवारण था, तो क्या अब मैं अपनी आत्मा को शांति दे पाऊंगी? इंद्रायणी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा जीवन हर स्त्री के लिए एक प्रेरणा है। तुम्हारे निर्णय और बलिदान ने धर्म की पुनर्स्थापना की है। अब तुम शांति पा सकोगी। बेताल ने इस कहानी के बीच विक्रम से पूछा, हे राजन, सोचो और बताओ, यदि द्रौपदी का जीवन केवल संघर्ष और बलिदान के लिए था, तो क्या यह उचित था? क्या धर्म की स्थापना के लिए एक स्त्री का इतना बड़ा त्याग आवश्यक था? राजा विक्रम ने गहराई से विचार कर उत्तर दिया, द्रौपदी का जीवन केवल त्याग का नहीं, बल्कि प्रेरणा और साहस का प्रतीक था। उनका संघर्ष हर स्त्री के लिए एक मार्गदर्शन है। धर्म की स्थापना के लिए उनका बलिदान आवश्यक था, क्योंकि वह समाज के पुनर्निर्माण का आधार बना। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर सही है राजन, लेकिन इस कहानी का अंत अभी बाकी है। द्रौपदी ने वनवास में अपने शेष जीवन को धर्म और तपस्या में समर्पित कर दिया। उनके इस निर्णय ने पांडवों को भी प्रेरित किया कि वे अपने भीतर के द्वंद्व से मुक्ति पाएं। श्री कृष्ण ने अंतिम समय में द्रौपदी से कहा, हे सखी, तुम्हारा यह जीवन केवल एक यात्रा थी। यह यात्रा अब पूरी हो चुकी है। अब तुम उस अनंत शांति को प्राप्त करोगी जो हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए कहा, माधव, यदि मेरा जीवन धर्म की स्थापना के लिए था, तो मुझे इसका गर्व है।
एक शांत और दिव्य दिन था जब द्रौपदी ने अपना आखिरी सांस लिया। उनके शरीर के चारों ओर एक दिव्य आभा थी और उनके चेहरे पर अपार शांति का एहसास था। पांडवों और श्री कृष्ण ने द्रौपदी के पास आकर उनका अंतिम सम्मान दिया। श्री कृष्ण ने उन्हें देखकर कहा, हे सखी, तुमने अपने जीवन में जो कर्तव्य निभाए वही तुम्हारा महान कार्य है। तुम्हारी तपस्या और संघर्ष ने धर्म की पुनर्स्थापना की है। अब तुम्हारी आत्मा शांति प्राप्त करने जा रही है। द्रौपदी ने मुस्कुराते हुए कहा, माधव, मैंने अपना जीवन धर्म के मार्ग पर चलकर बिताया। अब मैं अपने अंतिम कर्म को समाप्त करती हूँ। मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मैंने कभी भी सत्य से समझौता नहीं किया। जैसे ही द्रौपदी की आत्मा ने शरीर को त्यागा, एक अद्वितीय घटना घटी। इंद्रायणी का रूप सामने प्रकट हुआ और दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। द्रौपदी और इंद्रायणी का मिलन हुआ और उनके बीच एक अनमोल संवाद हुआ। इंद्रायणी ने कहा, हे सखी, तुम्हारे संघर्ष ने मुझे शाप मुक्त किया। तुम्हारा जीवन, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी करुणा ने मुझे वह शांति दी है जिसकी मुझे आवश्यकता थी। अब तुम अपने जीवन के अंतिम अध्याय को पूरा कर चुकी हो। द्रौपदी ने उत्तर दिया, तुमने मुझे शापित किया था, लेकिन मेरे कर्तव्यों के पालन ने मुझे शांति दी। अब मुझे इस संसार में कोई बंधन नहीं है। मैं तुम्हारी तरह शांति प्राप्त करने जा रही हूँ। विक्रम इस पूरी घटना को देख रहे थे और बेताल ने उन्हें फिर से एक सवाल पूछा। बेताल ने कहा, हे राजन, यदि द्रौपदी का जीवन इतना कठिन था, तो क्या उसके शापित जीवन के बाद मोक्ष प्राप्त करना उसकी यात्रा का सबसे सही अंत था? राजा विक्रम ने गंभीरता से उत्तर दिया, द्रौपदी का जीवन संघर्ष और बलिदान का प्रतीक था, लेकिन अंततः उसने धर्म और सत्य का पालन किया और वही उसका वास्तविक उद्देश्य था। शापित जीवन के बाद मोक्ष प्राप्त करना ही उसकी यात्रा का सही अंत था, क्योंकि वह जीवन के सभी दर्द और दुखों से मुक्ति पाने के योग्य हो गई। बेताल ने कहा, तुम्हारा उत्तर सही है राजन। अब द्रौपदी की यात्रा पूरी हो चुकी है और तुम्हारी परीक्षा भी समाप्त हो गई है। इंद्रायणी ने द्रौपदी को शांति का आशीर्वाद दिया और उनके साथ ही उनका शाप भी समाप्त हो गया। दोनों ने एक साथ आकाश की ओर प्रस्थान किया, जहां उनकी आत्माओं को परम शांति प्राप्त हुई। इंद्रायणी का शाप समाप्त होने से उनके सभी पापों का नाश हुआ और वह स्वर्ग लोक में श्री इंद्र के साथ निवास करने के लिए चली गईं। द्रौपदी का जीवन भी अब एक आदर्श बन चुका था और वह सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। बेताल ने विक्रम से कहा, हे राजन, तुमने द्रौपदी के जीवन की यात्रा को सही दृष्टिकोण से समझा। अब तुम अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाने के योग्य हो। तुम्हारे मन में अब कोई भ्रम नहीं रहेगा। विक्रम ने गंभीरता से कहा, हर जीवन एक यात्रा है और द्रौपदी ने अपनी यात्रा में न केवल संघर्ष किया बल्कि धर्म की स्थापना की। यह हमें सिखाता है कि कर्तव्य का पालन ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। यदि हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो शांति और मोक्ष हमें अवश्य प्राप्त होता है। दोस्तों, इस अद्भुत और रहस्यमयी कथा के माध्यम से हमने देखा कि जीवन के हर संघर्ष, हर तपस्या और हर बलिदान का एक उद्देश्य होता है। द्रौपदी का जीवन केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है कि यदि हम सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमें अंततः शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है।